चलो, तो यार अरे यार ये तो 3-4 पॉइंट पढ़ लिया अपन ने, कोई बात नहीं। चलो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का डीमेरिट क्या होता है बताओ। पहला डीमेरिट सर, वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सही है, समाज में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है, असमानता होती है, अमीर अमीर बनता जाता है, गरीब गरीब ही रह जाता है। सही है, समाज दो भाग में बढ़ जाता है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। सोशल जस्टिस होता है या इनजस्टिस। नंबर 2 पॉइंट सर, यहाँ पे किसको प्रायोरिटी दी जाती है, प्रॉपर्टी राइट्स को ओवर ह्यूमन राइट्स। थर्ड सर, इकोनॉमिक क्या होती है यहाँ पे, इनइक्वालिटी होती है, इक्वालिटी। सही है, देर इज वाइड डिफरेंस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, मोर फॉर रिच एंड लेस फॉर पुअर। सही है। अच्छा सर, इट इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर, क्योंकि यहाँ तो मेन एम क्या है सर, जब मेन एम प्रॉफिट कमाना होता है ना, तो फिर क्या होगा, ह्यूमन का वेलफेयर नहीं होता है। आप गरीबों पे कहाँ ध्यान दोगे। सही है, प्रॉफिट कब होता है, जब कौन से गुड्स बनाओगे, हाई प्राइस वाले, महंगे वाले। सही है। नेक्स्ट, ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी द पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी। सर क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इनकम में इनइक्वालिटी होती है। सही है, अमीर के पास तो खूब पैसा है, गरीब के पास है नहीं, तो सही में गुड्स किसके लिए बनाए जा रहे हैं, सिर्फ अमीर के लिए। तो पैटर्न ऑफ डिमांड क्या शो करता है, वो रियल नीड्स को शो नहीं कर रहा, सिर्फ कौन सी नीड्स को फोकस कर रहा है, लग्जरी। समाज में बहुत सारी नीड्स होती हैं सर, गरीबों की नीड्स का क्या, उनको तो यहाँ पे कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। ठीक है, द रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटीज आर इग्नोर्ड, सिर्फ कौन सी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, लग्जरी पे। समझ रहे हो। नेक्स्ट सर, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज क्वाइट कॉमन। अमेरिका में, कैपिटलिस्ट में, बिल्कुल सर, वहाँ पे लेबर का क्या होता है बेटा, एक्सप्लॉयटेशन। कैसे, कभी भी नौकरी, मैंने कहा था ना आपको, यहाँ पे कुछ भी प्लान करके, नथिंग इज प्लान, दे प्लान नथिंग। तो कभी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, कभी सप्लाई कम, कभी सामान ज़्यादा बना के बैठ जाते हैं, ओवर प्रोडक्शन, कभी अंडर प्रोडक्शन, कभी डिमांड, कभी सप्लाई कम पड़ जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। इससे क्या होता है, इससे कभी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाएगी, कभी रिसेशन, कभी डिप्रेशन, यही चलता रहता है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। बहुत ज़्यादा क्या होती है, इनस्टेबिलिटी होती है। क्या होती है, बहुत ज़्यादा। हमारे देश में कंपेरेटिवली स्टेबल है मामला, क्योंकि हमारे देश में गवर्नमेंट है, थोड़ा प्लान करके चलते हैं। लेकिन सर चाइना में क्या होता है, चाइना में तो और प्लानिंग करते हैं, सब कुछ प्लान्ड है, तो वहाँ स्टेबिलिटी होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, फिर होती है मिक्स्ड में थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत अपने देश में, और कहाँ बिल्कुल भी नहीं होती सर, वहाँ पे नथिंग इज प्लान्ड, सब कुछ किससे चल रहा है, डिमांड, और जैसा डिमांड वैसा सप्लाई। समझ लो, तो ऐसा चलता है। तो कभी भी क्या है, ऊपर नीचे होता रहता है। जब कुछ प्लान करके, तुम भी बताओ, जब कुछ प्लान करके चलती हो तो ऊपर नीचे कम होती है चीज़ें, लेकिन जब कुछ आप प्लान ही करके नहीं चल रहे हो, नथिंग इज प्लान, तो क्या होगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है। अरे समझ रहे हो मेरी बात, है कि नहीं। तो रिस्क है सर बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए क्या होता है, एम्प्लॉयज़ हमेशा डर के माहौल में रहते हैं, कभी भी नौकरी चल जाती है। समझ रहे हो, आज आप इतना बढ़िया कोर्स कर रहे हो, सीए बन रहे हो, अब आपको बताता हूँ मैं, सीए अगर आप इंडिया में हो तो आपको कभी डरोगे नहीं आप कभी बहुत ज़्यादा कि यार मेरा क्या होगा भविष्य का, है ना, बिकॉज यहाँ रिलेटिवली स्टेबल है मामला, नौकरी हमेशा मिल जाएगी आपको, डरने की घबराहट होने की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं। बट ऑन द अदर हैंड, अमेरिका में अगर आप सीए भी हो ना, तो भी आपको हमेशा थोड़ा डर रहेगा, क्योंकि कभी भी नौकरी चल जाती है, फायर कर देते हैं, क्योंकि वहाँ तो अनस्टेबल है। समझ रहे हो, वहाँ फायरिंग होती है, कभी 2,000 एम्प्लॉयज़ निकाल दिए फेसबुक ने, कभी गूगल ने निकाल दिए, 5,000 एम्प्लॉयज़ निकाल दिए, इतने फायर करते हैं सीधे ही। समझ रहे हो, प्रॉफिट होगा तो रखेंगे, नहीं होगा तो, और वहाँ तो रातों रात ऊपर नीचे हो जाता है, रात को सब सही था, सुबह मार्केट क्रैश, कंपनी बर्बाद, निकालने निकालने पड़ेंगे, क्या करोगे, पैसा ही नहीं देने के लिए। आगे बात समझ में। सो इससे एम्प्लॉय हमेशा घबराया सा रहता है। सो क्या कहा उसने, एम्प्लॉय इज ऑलवेज इनसिक्योर्ड, क्योंकि कभी भी उसका क्या है, एम्प्लॉयमेंट की कोई गारंटी नहीं है। सच में नहीं है। समझ रहे हो, मैंने बताया था ना, एक लड़की थी, वो गूगल के अंदर पैकेज लगा 1 करोड़ का, 1 करोड़ का पैकेज लगा, गई यूएस, 6-7 महीने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तो उसका प्रमोशन हो गया। सैटरडे को मेल आया कि भाई यू आर बीइंग प्रमोटेड टू, है ना, हायर लेवल। अब संडे को पार्टी कर रही, सारे दोस्तों को पार्टी दी उसने, हाउस पार्टी, माहौल बनाया लिटिल लिटिल। अब मंडे को मेल आया, यू आर बीइंग फायर्ड। सैटरडे को प्रमोशन, मंडे को फायर्ड, इतनी इंस्टेबिलिटी है। अब आप सोचो, तुम्हें लग रहा होगा बोला सर क्या ही फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं। बेटा एक बात बताओ, आप कहीं नौकरी करने जाते हो, आप हमेशा क्या रहना चाहोगे, स्टेबल। जैसे हर रोज नौकरी थोड़ी बदलते हो,
आपकी जब बढ़िया नौकरी लगती है तो आप उस हिसाब से खर्चे पाल लेते हो, ईएमआई पे गाड़ी ले ली। तो दीदी ने भी यही किया होगा ना, वहां पे जब उसकी नौकरी लगी 1 करोड़ की, सो थोड़ी बेसिक चीजें तो पाले करेगी वो, है ना। ईएमआई पे गाड़ी ले ली होगी, घर ले लिया होगा अच्छा खासा रेंट पे। अचानक से नौकरी चली गई तो क्या होता है, यही होता है। वहां पे लेबर इज ऑलवेज इन दैट फियर, फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि कभी भी नौकरी जा सकती है। सिक्योर्ड नहीं है वहां पे एम्प्लॉयमेंट, अनसिक्योर्ड है, कभी भी फायर कर देते हैं। फायदा क्योंकि देखो एक बात बताओ, वहां पे क्या होता है, ना बाप बड़ा ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, काय के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए। वहां पे तुम्हारे तुम्हारे बारे में सोचे हैं क्या, कि यार तुम्हें नौकरी से निकाल दिया तो तुम्हारा क्या होगा क्या नहीं होगा, तुम्हारी बीवी बच्चों का क्या होगा, क्या हो, कुछ नहीं होगा। वहां ध्यान नहीं देते, इंडिया में देते हैं। इंडिया में सोचते हैं एटलीस्ट कि यार इतने लोग निकालेंगे क्या होगा, सोचा जाता है। वहां पे 2 मिनट नहीं लगाते सोचने से पहले। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में, ऐसा। सो याद रखिएगा, यहाँ का एक डिसएडवांटेज क्या है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज क्वाइट कॉमन, देर इज इनसिक्योरिटी, देर इज नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कभी भी नौकरी जा सकती है। विच एम्प्लॉयज विच मेक्स द वर्कर्स मोर वल्नरेबल, दे आर ऑलवेज वल्नरेबल, दे आर ऑलवेज इन एंजाइटी, कभी भी फायर हो सकता है मामला, समझ गए। सो ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज अ मिथ। सर कल तो बोल रहे थे आप कंज्यूमर इज द किंग अंडर कैपिटलिज्म, बोला था ना मैंने। सर इनडायरेक्टली कंज्यूमर डिसाइड करता है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, अरे करता है, लेकिन एक तरीके से कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमर सोवरेनिटी इज अ मिथ। असली में कंज्यूमर के ज्यादा मजे लेंगे अभी, समझो। कंज्यूमर का तो बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है। कैसे सर, अब कितने का आईफोन बेचते हैं तुमको, 70,000 रुपये का, कॉस्ट क्या आती है उसकी, 12-15 हज़ार, कितना लूट रहा है तुमको। तो तुम किंग हो या वो किंग है, वो किंग है। मेन मोटिव क्या है, एक बात बताओ, जब मेन मोटिव प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट और कंज्यूमर वेलफेयर दोनों साथ साथ हो सकता है क्या। अगर मैं कंपनी हूं, अगर मैं कंज्यूमर का वेलफेयर का भी सोचूं तो प्रॉफिट होगा मेरे को, नहीं होगा। कंज्यूमर का वेलफेयर कब होता है, जब अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स कम प्राइस पे दूं। ऐसा दूंगा तो मेरी प्रॉफिट कहाँ होंगे फिर, मेरा प्रॉफिट तो कब होगा, जब कम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स दूंगा, मिलावट वाले सामान दूंगा, महंगे प्राइस पे दूंगा, तभी तो होगा प्रॉफिट, समझ गए ना। तो याद रखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में कभी होते हैं क्या, कभी नहीं। अगर आप प्रॉफिट भी करना है और कंज्यूमर वेलफेयर भी हो, ये दोनों कभी साथ में होते ही नहीं कभी, दे बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टिंग थिंग्स। अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा करना चाहोगे तो कंज्यूमर वेलफेयर कम होगा, और कंज्यूमर वेलफेयर करोगे तो प्रॉफिट कम होगा, समझ रहे हो। ऐसा समाज की भलाई करोगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा क्या, बताओ, कम ही होगा ना। तो फिर यहाँ पे तो मोटिव ही क्या है, प्रॉफिट मोटिव, तो विच वर्क्स अगेंस्ट द कंज्यूमर्स वेलफेयर, समझ रहे हो। सो कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज अ मिथ। असली में कोई राजा वाजा नहीं होता सर, कस्टमर के तो नाम में कष्ट होता है, देख लो, कस्टमर कष्ट से मरेगा। सच बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, गलत थोड़ी बोलता हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ। कस्टमर के नाम में मर और कष्ट, यही होता है सर। यहाँ पे कस्टमर के साथ भी बुरा होता है और लेबर के साथ भी, लेबर के साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि वो उसकी हमेशा वो डर में रहता है, उसकी नौकरी कभी भी, फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। ऐसे यहाँ पे क्या होता है सर, कस्टमर के साथ क्यों बुरा होता है सर, क्योंकि यहाँ मोटिव क्या है, मोटिव ही प्रॉफिट मोटिव है, वो तो वेलफेयर के साथ कभी चल ही नहीं सकता, ठीक है। आप अगर आपका मोटिव है प्रॉफिट मोटिव, तो दैट ऑलवेज वर्क्स अगेंस्ट द कंज्यूमर वेलफेयर, वो तो हमेशा कंज्यूमर वेलफेयर के ऑपोजिट काम करता है। प्रॉफिट कमाना है तो कंज्यूमर का वेलफेयर क्या होगा, कम, मिलावट करनी पड़ेगी, प्रॉफिट तो तभी होता है समझ रहे हो। 10-15 हज़ार की चीज तुमको 70,000 में बेच रहा है, खुशी खुशी खरीद रहे हो, राजा बोल रहे हो खुद को शीशे में देख के, कंज्यूमर इज द किंग। बेटा वो मजे ले रहा है तुम्हारे, असली में वो रात को वो माहौल बनाता होगा एप्पल वाला, बोले देखो गधे, 15,000 का मोबाइल 70 में टिका रहा हूँ इनको, फिर भी खुद को किंग मार रहे हैं गधे कहीं के। ऐसे मजाक उड़ाते होंगे वो अपना, सही बात है। अरे हाँ है ना, क्या आपको रीजन गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है क्या, फिर खाएगा किंग, ऐसे किंग बोल के पागल बनाते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे लड़के बोलते हैं ना, मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, बाद में झाड़ू निकालनी पड़ती घर में, वही रानी झाड़ू निकाल रही होती घर में, फैक्ट है। तो बस ये बोलने की बातें होती है सर, कंज्यूमर इज द किंग। तो सुनो एक और, नेक्स्ट, देर इज अ मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर कल तो बोल रहे थे ऑप्टिमम एलोकेशन, कल तो कह रहे थे आप यहाँ तो लगाते ही वहां है जो सबसे ज्यादा कमा के दे, बात सही थी कल।
कि वो लगाते ही वहाँ हैं जो सबसे ज़्यादा कमाई हो, लेकिन सर ये समाज के हिसाब से देखें तो ठीक नहीं है ना। एलोकेशन अच्छा कब होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे उसी देश में अच्छा होता है जहाँ पे सभी के लिए गुड्स बने। समाज है, समाज में सर सिर्फ अमीरों के लिए गुड्स बनने चाहिए क्या? नहीं, सबके लिए बनने चाहिए ना। जिस देश में सबके लिए बनते हैं ना, वो होता है अच्छा एलोकेशन। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, अच्छा एलोकेशन हो रहा है मिस एलोकेशन? क्योंकि सर यहाँ पे तो सिर्फ एक ही प्रकार के गुड्स बन रहे हैं, एक ही सोसाइटी पे ध्यान दिया जा रहा है, अमीरों पे, गरीबों पे कोई ध्यान देता ही नहीं है। उन वाले गुड्स पे कोई ध्यान दे ही नहीं रहा। मेरिट गुड्स और वेज गुड्स, वेज गुड्स क्या होते हैं? समाज के लिए जो होते हैं ना, बेसिक जो फूड, रोटी कपड़ा मकान, फ्री फूड, समझ रहे हो। मेरिट गुड्स क्या होते हैं? हेल्थ एजुकेशन फ्री हेल्थ। ये सब कहाँ है? कैपिटलिस्ट में होता है क्या? नहीं। इन पे कोई ध्यान देता है क्या? नहीं। सिर्फ कौन से गुड्स पे ध्यान दे रहे हैं? लग्जरी गुड्स पे। क्योंकि मोटिव क्या है? सर इन गुड्स में कहाँ फायदा हो रहा है, कौन ध्यान देगा? कोई नहीं देता। समझ गए? ऐसा पूरे न्यूयॉर्क के अंदर तुम्हारे आज हर गली में एक पार्क मिल जाता है नॉर्मली, समझ रहे हो। माना वो डोकरे खेलने नहीं देते उसके अंदर बच्चों को, लेकिन वह होता तो है पार्क, ज़्यादातर है ना। अमेरिका में कहाँ है? न्यूयॉर्क में कहाँ है? पूरे न्यूयॉर्क में एक पार्क है, ले देखिए, सेंट्रल पार्क, दैट्स इट। तुम्हारे हर गली कॉलोनी में है, वहाँ पे एक पार्क है, ले देखिए टोटल। क्यों बनाना पार्क? पार्क बनाने में प्रॉफिट है क्या? बस। जो प्रॉफिट मोटिव है वो कहाँ काम करेंगे? प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, सिंपल सी बात है। सो याद रखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, देर इज मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ सारे रिसोर्सेज कहाँ लगा रहे हैं? इन द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स। सर वेज गुड्स में तो बिल्कुल भी नहीं लगा रहे। जिनकी समाज को जरूरत है उनको तो कोई बना ही नहीं रहा। कम बनाते हैं बहुत, क्यों? लेस बनाते हैं, क्यों? बिकॉज उनमें प्रॉफिटेबिलिटी होती नहीं, उनमें प्रॉफिट नहीं है तो उनको कम बनाते हैं, और जिनमें प्रॉफिट होता है उन्हीं को ज़्यादा बना रहे हैं, मतलब लग्जरी गुड्स को। तो ये मिस एलोकेशन हुआ ना सर, अच्छी बात थोड़ना है। अच्छा एलोकेशन कब होगा? जब सभी जगह लगाओगे, लेकिन सब जगह लगा रहे हैं क्या? नहीं। नेक्स्ट सर, लेस ऑफ मेरिट गुड्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर विल बी प्रोड्यूस्ड। सर यहाँ पे कौन से गुड्स कौन से गुड्स पे ज़्यादा बनाया जाता है? देखो, जो फ्री एजुकेशन फ्री हेल्थ इंडिया में है ना, फ्री एजुकेशन है, फ्री के स्कूल्स खुले हुए हैं, है या नहीं है बोलो। अगर आज आपके पास पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपके बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी, बेसिक पढ़ाई तो हो ही जाएगी, है ना, फ्री हो जाती है, समझ लो। अस्पताल खुला पड़ा है, एसएमएस अस्पताल है। अमेरिका में है क्या सर फ्री का मामला? नहीं है। क्या के लिए काम करते हैं वो? प्रॉफिट के लिए, सिंपल सी बात है। सो ना तो वेज गुड्स पे ध्यान देते हैं वो, ना मेरिट गुड्स पे ध्यान देते हैं। आगे की बात समझ में, ऐसा समझ लो। हमारी एक कज़न रहती है वहाँ पे, अभी कुछ दिन पहले वो वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, अभी वो शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, तो अभी तो हो गया उसके बच्चा, है ना। वो बड़ा हीरोइन बन रही थी, बोला, मेरे से बात कर रही थी उस पर, तो मैं मेरे को बोल रही थी कि बोला तुम्हें कुछ नहीं पता, यहाँ पे सब फ्री है ये और वो। तो मैंने बताया अभी कितना कॉस्ट आया अस्पताल का, तो बोले बोले सब कुछ इंश्योर्ड है। मैंने कहा फिर भी खर्चा तो बता। तो उसने बताया कुछ उसका खर्चा आया, जो 30 lakhs जो खर्चा आया उसमें बच्चा डिलीवर करने में, 30 लाख रुपए तो इंश्योरेंस में कवर्ड था। इंश्योरेंस के बाद भी उसको अराउंड कुछ 7 8 9 लाख रुपए देना पड़ गया, विच इज़ बहुत हाईयर, रिलेटिवली हाईयर। आज आप जयपुर में किसी भी 5 स्टार हॉस्पिटल, 5 स्टार और 7 स्टार, सबसे टॉप वाला हॉस्पिटल में भी अगर आप मान लो बच्चे की डिलीवरी कराओगे ना, तो मैक्स टू मैक्स 2 लाख रुपए, मैं बोल रहा हूँ आपको, मैक्स टू मैक्स 2 लाख रुपए, 2.5 लाख मैक्सिमम। वहां पे 9 लाख तो और देने पड़े जेब से, 30 तो इंश्योरेंस ने कवर किए, 9 और दिए, जिसमें खुश हो रही थी। मैंने उसको फिर कैलकुलेशन करके बताई, मैंने कहा पागल। ऐसे करके, ताऊ जी की बेटी है हमारी, वही रहती है, 38 lakhs। अब ये उसको खुश हो रहे वहां पे, कंज्यूमर इज द किंग, उसको भी समझाया मैंने कहा तुम्हारे नाम में है कष्ट और मर। चलो सुनना भाई, क्योंकि यार वहां पे फ्री एजुकेशन फ्री हेल्थ की वजह पे कोई ध्यान नहीं देता। क्यों देंगे? उनमें प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? कम है, कमाई होती है, कुछ कुछ नहीं होती। चलो उल्टा कौन से गुड्स पे ध्यान देते हैं? विच आर पॉजिटिवली हार्मफुल टू द सोसाइटी। मोर गुड्स कौन से बनते हैं? जिन जो समाज पे उल्टा क्या होते हैं? नुकसानदायक, समझ लो। अरे फायदा पानी, पानी को रिसाइकल करने में, प्योरीफाई करने में ज्यादा फायदा है या दारू को? पैसा किधर है? पैसा, पैसा किस में है? दारू में है, समझ रहे हो मेरी बात। तो पैसा किस में है? दारू में है, सिगरेट में है, इन चीज़ों में ज़्यादा है। तो ये चीज़ ज़्यादा बन रही है वहाँ पे, आप देख लो, समझ लो, विच आर हार्मफुल फॉर द सोसाइटी।
तो जिनकी समाज को जरूरत है ऐसे गुड्स पे ध्यान नहीं दिया जाता। नेक्स्ट पॉइंट, सर यहाँ पे क्या होता है ना, अनप्लान्ड प्रोडक्शन होता है। हर सब कुछ अनप्लान्ड है, कुछ भी प्लान करके चल ही नहीं रहे, नथिंग इज प्लान्ड। कभी ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, कभी अंडर प्रोडक्शन, कभी इन्फ्लेशन, कभी डिफ्लेशन, कभी डिप्रेशन आ जाता है इकोनॉमी में, कभी भी। तो इससे क्या होता है सर, समाज में बहुत ज्यादा ना, देखो क्या होता है, कभी भी ओवर प्रोडक्शन, कभी भी इकोनॉमिक डिप्रेशन, रिसेशन, बेरोजगारी आ जाती है, तो लोग में बहुत दुख रहता है। दे बेसिकली लिव इन मिजरी, बहुत दुखी रहते हैं ज्यादातर ऐसे कई लोग। सुनना एक और, सर देर इज इनॉर्मस वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि रिसोर्सेज की क्या होती है, स्केसिटी, और सब जगह होती है। सब जगह जितने चाहिए उतने नहीं होते, कम होते हैं कंपेरेटिवली, है ना, सब जगह कम है, और रिसोर्सेज पहले से ही कम है, और उसको आप सर वेस्टेज कर रहे हो। यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, इनॉर्मस वेस्टेज होती है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ लगा रहे हैं, कंपटीशन बहुत हैवी है, और एक दूसरे को हराने के चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसा बहाते हैं किस पे, एडवर्टीजमेंट पे, सेल्स प्रमोशन पे। समझ रहे हो, एक एक एडवर्टीजमेंट का कितना पैसा देते हैं बताओ आप। विराट कोहली प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर था, ठीक है, इंडिया में ना, प्यूमा का 100 करोड़ रुपए विराट कोहली को मिलते थे सिर्फ प्यूमा की तरफ से, एनुअल उसका वो था, क्या बोलते पैकेज। और इस बार जब उसने अब उसने छोड़ दिया, उसने जब छोड़ा तो उसको उनको लगा कि अच्छा कम पैसे हैं तो बढ़ा के दे दो, तो डबल कर दिए। तो भी विराट कोहली ने खैर नहीं लिया, क्योंकि उसने इस बार सोचा है कुछ और करेगा, ठीक है। सो जो भी है, 200 करोड़ आपने एक आदमी को दे दिए। विराट कोहली को एक पोस्ट डालने के 8 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, विच इज, अब आप खुश इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप विराट कोहली की तरफ से सोच रहे हो। ऐसे सोचो कि देश के रिसोर्सेज पहले से क्या है, स्केयर्स, और आप कहाँ लगा रहे हो, ऐसे वेस्टेज कर रहे हो सर। 8 8 करोड़ एडवर्टीजमेंट पे बहा रहे हो, पहले तो बोल रहे हो पहले कम है ना, और कहाँ बहा रहे हो, देश की जरूरत है उन गुड्स पे तो लगा नहीं रहे, कहाँ लगा रहे हो आप, वेस्टेज करे जा रहे हो, है ना, काय पे, ऑन ह्यूज एडवर्टीजमेंट्स एंड सेल्स प्रमोशन। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, कहने का मतलब समझ रहे हो आप, तो फिर कितना गलत है सर, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है ना। अगर यही गरीबों के ऊपर लगाओ तो कितना फायदा हो जाए, सही है कि नहीं है, देख लो आप। चलो नेक्स्ट, सेकंड लास्ट पॉइंट है, कैपिटलिज्म लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, सर एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ज्यादातर क्या हो जाती है पता है आपको, मोनोपोलीज जैसा बन जाता है। कैसे, ये जो बड़ी कंपनीज है ये आपस में क्या बना लेती है, ग्रुप, छोटी नई कंपनीज को आने ही नहीं देती, और आ भी जाती है तो उनको बर्बाद कर देती है। कैसे, अब एक बार बताओ, दुनिया में कितने देश हैं टोटल, 196 197 देश हैं लगभग। अब बात समझना, इतने देश हैं, मोबाइल की कंपनीज कितनी है दुनिया में, ये बताओ। अगर लगभग 200 देश हैं, लगभग 200 ही हो गए, दो तीन ही बचे हैं, तो अगर 200 देश है तो 200 कंपनीज तो होनी चाहिए थी, बोल दुनिया में होनी चाहिए थी, नहीं है, होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी ना, लेकिन है क्या 200, 150, 100 कंपनीज हैं, 50 है, 25 कंपनीज हैं, 25 गिना दोगे, तुम गिना दोगे 25, दम है किसी में, 1000 रुपये दूंगा यहीं कहीं, 25 गिना दी तो, मेरे को पता है नहीं गिना पाओगे इसलिए रहने दो, इसलिए तो दे रहा हूँ 1000, नहीं तो पागल हूँ कि मैं 1000 देता। अगर मुझे थोड़ा सा भी लगता कि तुम बता दोगे तो मैं 100 रुपये की शर्त लगाता, मैं क्यों लगाऊंगा, 1000 रुपये की दूंगा, पागल पागल हो क्या, मुझे पता ही नहीं बता सकते तुम, 25 है ही नहीं। अब आप सोचो, असली में दुनिया में सबसे ज्यादा जो मोबाइल बेच रही है कितनी कंपनीज है, टोटली 5। सोचो देश कितने हैं, 200। तो क्या तुमको लग रहा है, कल तो बोल रहे थे बड़ा खुश हो रहे थे, सर कंपटीशन बहुत हैवी होता है सर, जो भी बनाना चाहे बना सकता है, घंटा बना सकता है। कितने कंपनीज हैं, कितने देश हैं, 200 कंपनीज कितनी है, बेसिकली द वर्ल्ड इज रूल्ड बाय दीज 5 कंपनीज। मोबाइल में अगर बोलूं तो, है ना, नई कंपनीज आती हैं, ऐसी बात नहीं है, आती हैं, लेकिन उनको ये क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, बाय यूजिंग अनफेयर एंड अनफाउल फाउल मीन्स, गलत तरीके इस्तेमाल करके, आती भी है तो उनको बर्बाद कर देते हैं। समझ रहे हो, इसलिए आज भी 5 ही कंपनीज बनी हुई हैं, देख लो आप। मेजरली कितनी कंपनीज है, किसके मोबाइल बिकते हैं ज्यादा, एप्पल, सैमसंग, जायोमी, एमआई, ये सब एक ही है, वो ओप्पो ओप्पो यही सब है। थोड़ा बहुत अगर वो जापान वापान ले लोगे, वो आता है ना, हुआई करके आता है, हुआई बोलते क्या बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे, हुआवी वगैरह कुछ कुछ बुक करके बोलते हैं, बस इतनी कंपनी है ले दे के।
आप सोचो दुनिया में देश इतने कंपनीज इतनी सी, तो यही तो है, बड़ी कंपनीज क्या बना लेती है, अपना काइंड ऑफ मोनोपोली बना लेती है सर, नई कंपनीज को आने नहीं देती, और आ भी जाए तो दे ड्राइव आउट द स्मॉलर वंस। क्या लिखा है इधर, द बिग कंपनीज, लार्ज कंपनीज, दे क्रिएट देयर मोनोपोलीज एंड दे ड्राइव आउट द स्मॉल कंपनीज। नई कंपनी आ भी जाती तो उनको वो ड्राइव आउट कर देती, कैसे, अनफेयर और फाउल मीन्स यूज करके, गलत तरीके इस्तेमाल करके। इंडिया में भी एक बड़ी कंपनी आई थी जिसने करेज दिखाया था, मोबाइल कंपनी लॉन्च करी थी, माइक्रोमैक्स, समझ रहे हो, और कुछ साल अच्छा किया भी उसने इनिशियली, कई कई बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप भी किए, अच्छा उसको रिस्पॉन्स भी मिला, है ना, बट बाद में इंडियंस ने वो मोबाइल खरीदना बंद कर दिया। दे शोड लैक ऑफ इंटरेस्ट, उस मोबाइल कंपनी को इंटरेस्ट नहीं दिखाया तुम लोगों ने, तो फिर वो कंपनी बंद हो गई। देख लो आप, समझ गए कहने का मतलब, ये होता है। तुम्हारे इंडिया की कंपनी बनी थी, बढ़िया कंपनी आई, हिट भी हो रही थी, लेकिन बर्बाद हो गई। कहाँ गई, अब है ही नहीं। बताओ इंडियन कंपनी मोबाइल बनाती हो जो जो वर्ल्ड में अच्छा खासा लेवल हो जिसका, कौन है, कोई भी नहीं है, नॉट इवन वन। आया समझ में, अब आ रही है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी समझ में बात। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यही होता है सर, देर आर फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज, समझ रहे हो, बड़ी कंपनीज अपनी क्या बना लेती है, काइंड ऑफ मोनोपोलीज जैसा बना लेती है, अपना ग्रुप बना लेती है, नई कंपनीज को आने नहीं देती, और आ भी जाती तो भगा देती है। समझ में आया। नेक्स्ट सर, एक्सेसिव मटेरियलिज्म। सर बहुत ज्यादा क्या होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में, लग्जरी गुड्स, मटेरियलिज्म, सोसाइटी क्या बन जाती है, मटेरियलिस्टिक, समझ रहे हो, एक्सपेंसिव कार्स, है ना, वो टीवी पे आता है ना, वो कई बार वो इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे भी आता आ रहा होता है, वैसे वो आते हैं, वीडियोस बनाते हैं लोग आजकल, कि वो एक लड़का है जो एक लड़की से पूछता है, उससे नाम पूछता है, बात करने की कोशिश कर रहा है ना, व्हाट इज योर नेम एंड ऑल दिस थिंग, तो वो उससे बात भी नहीं करती, लेकिन फिर वो 2 ही मिनट बाद लड़का दिखता है कि सुपर कार के पास खड़ा हुआ होता है, फिर वो आती है लड़की उल्टा, ओह यू हैव दिस कार, है ना, ऐसे आते हैं आजकल, गोल्ड डिगर्स बोलते, क्या बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है, तुम ही देखते हो हमारी भी आंखें हैं, हमारे पास भी मोबाइल है, स्मार्टफोन है, इसमें भी चीजें चलती हैं। टीचर ऐसे थोड़ी बनते हैं, तुम्हें जो जो लगता है कि तुम जो जानते हो, याद रखो वो चीज मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा जानता हूँ, जो जो चीज तुम सोच सकते हो ना, वो चीज। खैर ऐसे थोड़ी टीचर बनते हैं, हर चीज का ज्ञान रखना पड़ता है सर। चलो, तो सर क्या है सर, एक्सेसिव मटेरियलिज्म है वहां पे, शो ऑफ की दुनिया है साहब, महंगी महंगी गाड़ियां होंगी तो आपको पूछोगे कैसे हैं, और अगर आपके पास बढ़िया गाड़ी है, ये सब नहीं होगा, तो पूछेंगे चलो निकलो। समझ रहे हो मेरी बात, तो ये बहुत मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है उनकी, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, इससे क्या होता है सर, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, महंगी महंगी गाड़ियां जिनका माइलेज भी कुछ नहीं है, समझ रहे हो कितना नुकसान कर रहे हैं, आप देख रहे हो, फॉर्च्यूनर चलाते घूमते, फॉर्च्यूनर की एवरेज पता है आपको क्या है, 6 7 8। अभी वो नई वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो ले रहे हैं, उसका माइलेज पता है आपको कितना होता है, 8 9 10। तो अपन तो ले दें, लेकिन आप ये सोचो इस पर्सपेक्टिव से कि आप समाज का कितना नुकसान कर रहे हो, तो बहुत नुकसान हो रहा है सर। अभी 4 AC लगा दिए तुमने इधर भाई साहब, अंदर तो अंदर ठंडा हो रहा है, माहौल बन रहा है, बाहर जाके देखो कितनी गर्मी छोड़ रहा है, विच इज नॉट गुड, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। पता है आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन लेयर डिप्लीट होती है इससे, एसी से, अंदर तो ठंडक होती है, बाहर गर्मी होती है, समझ गए क्या सब लोग। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, अनएथिकल कंजम्पशन होता है, शो ऑफ के लिए चीज़ें ज़्यादा करते हैं सर, मटेरियलिस्टिक सोसाइटी हो रही है, कंज्यूमरिज्म हो रहा है, इससे क्या होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण का क्या हो रहा है, नुकसान। मोर ट्रीज आर कट, पेड़ कट रहे हैं, पानी कम होते जा रहा है, वाटर लेवल डाउन जाते जा रहा है। जयपुर में कितना पानी तुम्हें पता है, ग्राउंड वाटर लेवल नॉर्मली 500 600 फीट मिनिमम, और एक्सटेंडिंग टू 750 800 फीट पे पानी है नीचे जमीन पे, मतलब कम होते जा रहा है, पहले होता था ज्यादा। हमारे गांव में जाओगे आपको 20 फीट पे पानी मिल जाएगा, 20 फीट खड्डा खोदा, पानी निकल के आएगा बढ़िया, और ऐसा पानी आता है ना, यू वोंट बिलीव, आपके घर में जो अपना रेफ्रिजरेटर होता है, बिल्कुल चिल्ड जब पानी होता है, तो याद है वो बॉटल के बाहर क्या बन जाती है, एक फ्रॉस्ट या कुछ वो बन जाती है, ऐसा ठंडा पानी आता है। भरी गर्मी में भी जब भी मम्मी वगैरह हम जाते हैं वहाँ पे, अब मेरी मदर क्या है, थोड़ी ठंड लगती है उनको ज़्यादा, इतना ठंडा पानी होता है कि वो वहाँ पे गर्मी में भी नहीं नहाना, गर्म गर्म करवाना पड़ता पानी,
इतना ठंडा पानी, चिल्ड पानी एकदम, 20 फीट पे पानी है, ग्राउंड वाटर लेवल इज दैट गुड। और अपने यहाँ 700 फीट 800 फीट तक जा चुका है। और कर लो सर मटेरियलिस्टिक, सबको पार्किंग चाहिए 4, सबने पूरे घर में सारी जमीन कर दी पक्की, ग्राउंड वाटर कैसे अच्छा होगा? तुम्हारे ग्राउंड बचा का है, मिट्टी है ही नहीं। आज बारिश आती है, बारिश का पानी पूरा तुम्हारे जो छत पे है, देयर इज अ ड्रेन, नाली बनी हुई है, तो वो पूरा कहाँ जाता है? सीवर में जाके ये नालों में चल जाता है। वो जो द्रव्यवती नदी का प्रोजेक्ट है ना, समझ गए? नाला भी तो है, पीछे भी है, और यहाँ पे भी नाला है पीछे, बड़ा वाला। सो इनमें होते हुए वो उनमें चल जाता है, जमीन में नहीं जाता। पहले क्या होता था आपको बताता हूँ, आज से 20-25 साल पहले, जैसे मेरा घर था, तो मेरा घर आधा हमने घर बनाया हुआ था, आधा वॉज फुल गार्डन। मैंने कभी बचपन में सारी सब्जी, मोस्टली सब्जी अपने घर की खाई है, खुद के घर की ही, ठीक है? भिंडी हो, चाहे टमाटर हो, चाहे बैंगन हो, फ्रूट्स में भी कई 3-4 फ्रूट्स मैंने घर पे खाए, नींबू वगैरह सब घर पे, ठीक है? पालक वगैरह ये सब घर पे खाए हैं। अब क्यों? क्यों? तो पहले सोचो, जो बारिश होती थी कहाँ जाती थी? सीधे मिट्टी में, तो मिट्टी का पानी का लेवल अच्छा रहता था। अब मिट्टी नहीं है साहब, सबको बड़े घर चाहिए, सबने बाहर की जो मिट्टी होती है वो भी बंद कर दी, क्योंकि गाड़ियां खड़ी करनी है, गाड़ियां हो गई ज़्यादा। तो क्या होगा? जब तुमने ग्राउंड छोड़ा ही नहीं, तो बारिश आती तो है, भगवान तो दे रहा है पानी, भगवान कम नहीं दे रहा है, और थोड़ा ज़्यादा ही दे रहा है, 3-4 साल से तो बढ़िया दे रहा है, तगड़ी बारिश आती है। लेकिन वो पानी ज़मीन में नहीं जाता है, वो नालियों में बह जाता है, और वो नाले में चल जाता है, गंदा पानी हो जाता है। अगर यही गाँव होता तो क्या होता? गाँव में क्या होता है? बारिश आती है, पूरा पानी कहाँ गया? जमीन में। दैट्स वाई द ग्राउंड वाटर लेवल इज हाई। लॉजिक समझ गए? अब सर लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, हम तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, बाहर गर्मी बढ़ रही है, फिर उसको हम इससे तो ठंडा कर लेते हैं, अंदर अंदर ठंडा कर लेते हैं, बाहर गर्मी हो जाती है और ज़्यादा। टेम्परेचर्स आर राइजिंग, बहुत ज़्यादा सन खुश नहीं है अपने से, एक दिन आने वाला है बहुत ज़्यादा दूर नहीं, जब बिल सारे पेड़ काट दोगे बेटा, इतनी तेज़ धूप आने वाली ना। वो ओजोन लेयर सुना है क्या होती है? वो क्या करती है, ऊपर से जो सीधे जो सूर्य की किरणें होती हैं, इतनी तेज़ होती है, इतनी गर्म होती है, जला दे अपनी स्किन। तो वो कौन बचाता है? ओजोन लेयर, एक लेयर है बीच में। जिस दिन वो लेयर ही नहीं रहेगी ना बेटा, इतनी तेज़ गर्मी होने वाली है कि अपन बाहर नहीं निकल सकते, जल जाएंगे। अब अपने को लेकिन सर इनका क्या फर्क पड़ता है? वी डोंट केयर अबाउट देम, ऑल वी केयर इज अंदर तो ठंडक चाहिए ना सर। बाहर पेड़ लगाओ बेटा, उससे आएगी ठंडक, वो जरूरी है। चलो खैर, तो ये था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के डीमेरिट्स। और अब सुनिएगा एक छोटा सा टॉपिक, हाउ डू कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज सॉल्व देयर सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सर ये अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? कौन सी होती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स? कल बताया था मैंने, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। स्कूल में यही पढ़ाते थे कि कौन से गुड्स बनेंगे, पहले तो ये डिसाइड करो, क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड, तो सब कुछ तो नहीं बना सकते, तो ये दे हैव टू डिसाइड कि कौन से गुड्स बनेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी से बनेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस, किस कैसे बनेंगे, फिर डिसाइड क्या होता है किसके लिए बनेंगे। अब समझो सर, इस देश में कैसे डिसाइड करते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैसे डिसाइड करते होंगे? सोचो, अमेरिका में कौन से गुड्स बनेंगे बताओ, कौन से बनेंगे? कौन डिसाइड करता है कि कौन से गुड्स बनेंगे? कल बताया था मैंने, इनडायरेक्टली हु डिसाइड्स? कंज्यूमर्स। कैसे? बाय स्पेंडिंग, बाय शोइंग देयर प्रेफरेंसेस। सो इफ दे आर बाइंग मोर क्लोथ्स, तो उससे क्लोथ्स की डिमांड बढ़ेगी, क्लोथ्स की डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा, हाई प्राइस मींस हाई, तो प्रोड्यूसर्स क्या बनाएंगे फिर? क्लोथ्स। एंड इफ दे आर डिमांडिंग मोर मोबाइल्स, तो मोबाइल्स की डिमांड बढ़ेगी, तो सिंपल सी बात है, जो भी कंज्यूमर्स खरीदेंगे उससे उसकी डिमांड बढ़ेगी, और अपने आप तुम वही बनाओगे। तो कौन डिसाइड कर रहा है कि क्या बनेगा? इनडायरेक्टली कौन डिसाइड करता है? कंज्यूमर। तो ये लाइन है, याद रखिएगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैसे डिसीजन होता है, कौन से गुड्स बनेंगे। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस इज डिसाइडेड बाय द, कैसे? बाय शोइंग देयर प्रेफरेंसेस। सो इफ दे आर प्रेफरिंग मोर क्लोथ्स, तो मोर क्लोथ्स विल बी प्रोड्यूस। इफ कंज्यूमर्स आर प्रेफरिंग मोर कार्स, तो मोर कार्स विल बी प्रोड्यूस। तो जो भी वो ज्यादा खरीदेंगे तुम वही बनाओगे। समझ में आ गया? ऐसे डिसाइड होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब सुनना नेक्स्ट, सर हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस में क्या बताया था मैंने, काय में चूज करते हैं हम? हाउ टू प्रोड्यूस क्या होता है? हाँ सर, मैं 5 मिनट पहले ही जाऊंगा सर। हाउ टू प्रोड्यूस क्या होता है? हर चीज को बनाने की क्या होती है? दो टेक्निक, एक कैपिटल इंटेंसिव और एक, अब एक बार बताओ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मेन मोटिव क्या है? तो अब बताओ कौन सी टेक्नोलॉजी से बनाएंगे, कैपिटल से या लेबर से?
गलत। आपको कभी जवाब नहीं देना। सर काय के लिए काम करते हैं? तो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? जो भी सस्ती पड़ेगी। यहाँ पे जवाब मत देना भाई। काय के लिए काम करते हैं? प्रॉफिट के लिए। तो अगर कैपिटल वाली सस्ती पड़ेगी, कैपिटल इंटेंसिव, तो कैपिटल वाली यूज करेंगे। लेबर वाली सस्ती पड़ेगी तो लेबर वाली यूज करेंगे। इनको तो क्या करना है, प्रॉफिट ज्यादा चाहिए ना, तो जो भी सस्ती पड़ेगी वो वाली टेक्नोलॉजी चूज करेंगे। सो कैसे डिसाइड करते हैं विच टेक्निक विल बी यूज्ड? सर बाय द रिलेटिव प्राइस ऑफ बोथ द टेक्निक्स। जिसकी भी प्राइस क्या होती है, रिलेटिव, कम, उसको वो चूज कर लेंगे। लेबर वाली टेक्निक में कम लग रहा है पैसा तो वो चूज कर लेंगे। कैपिटल वाली में कम सस्ता पड़ रहा है तो वो चूज कर लेंगे। समझ में आई मेरी बात? तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम। फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हुम टू प्रोड्यूस में मैंने क्या बताया था, क्या होता है, किसके लिए बनेंगे। भाई देश में, सोसाइटी में दो लोग होते हैं, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। तो यहाँ किसके लिए बनाते हैं बताओ आप? मोटिव क्या है इनका? इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द मेन मोटिव इज प्रॉफिट। और प्रॉफिट तो फिर किसके लिए बनाएंगे? किसके लिए गुड्स बनेंगे? द गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर दोज हु हैव द बाइंग, जिनके पास बाइंग कैपेसिटी है। तो ये तुम्हें पता ही है सर, इनको ये तो प्रॉफिट वाली है इकोनॉमी। तो यहाँ तो किसके लिए गुड्स बनेंगे? उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा है। तो मतलब कौन से गुड्स बनेंगे? लग्जरी गुड्स। तो हो गया ना डिसाइड। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, बोलो किसके लिए बनेंगे? अमीरों के लिए। कौन सी टेक्निक यूज होगी? जो भी सस्ती पड़ेगी। कौन से गुड्स बनेंगे कौन डिसाइड करता है? सर वो कंज्यूमर्स डिसाइड करते हैं बाय शोइंग देयर प्रेफरेंसेस। इफ दे आर स्पेंडिंग मोर ऑन कार्स, तो उससे कार्स की डिमांड बढ़ेगी, कार्स की प्राइस बढ़ेगी, प्राइस ज्यादा बढ़ेगी तो प्रॉफिट अच्छा होगा, तो प्रोड्यूसर क्या बनाएंगे अपने आप? कार्स। अच्छा, लास्ट चीज सर, चौथी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या थी? व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब सोचो, फ्यूचर के लिए भी तो सर बचा के रखना पड़ेगा। अब सुनना, तो क्या होता है ना बेटा, दो दो चीजें होती है। आदमी के पास जब इनकम होती है तो वो दो काम करता है। क्या क्या पढ़ा होगा आपने 12वीं क्लास में? कंजम्पशन भी करता है और सेविंग भी करता है। तो मेरे पास पैसा आया, तनख्वाह आती है, कुछ खर्च करूंगा और कुछ सेव करूंगा, सही है। तो पहले तो आदमी ये डिसाइड करता है कि अभी कितना खर्च करूं और कितना फ्यूचर के लिए रखूं। तो पहले तो यहाँ चॉइस कर रहा है। पहले चॉइस क्या करनी पड़ती है कि कितना करंट कंजम्पशन पे खर्च करूं और कितना फ्यूचर के लिए सेक्रीफाइस करूं, बचाऊं। ठीक है, तो पहले तो ये चूज करता है, सेविंग करता है। फिर वो इस सेविंग को कहाँ लगाता है? इन्वेस्ट करता है। पहले आदमी सेव करता है, फिर उसे क्या करता है, पहले पैसा बचाएगा, फिर प्लॉट खरीदेगा या शेयर में लगाएगा या गोल्ड खरीदेगा, जो भी करेगा ऐसे ही करता है ना। पहले सेव करता है और फिर इन्वेस्ट करता है। पहले जोड़ेगा ना पैसा, अरे आए ना तो बोलो, पहले जोड़ेगा पैसा, सही है, पहले इकट्ठे करता है। ठीक है, तो पहले सेविंग करता है, फिर उसे क्या करता है? अब सुनना मेरी बात को, कहा तो याद रखना, इसमें दो बातें बतानी है। पहले क्या चूज करना पड़ता है सर, कि कितना खर्च करेगा कंजम्पशन और कितना। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, सेविंग कहाँ करोगे तुम? सेविंग करने के तो सर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कहाँ सेव करोगे? अरे बेटा बाद में खेल लेना, बड़े हो गए अब तो, समझो 12वीं हो गई अब, पेन खींच रहे हो एक दूसरे का, ये पेन खींचने की उम्र थोड़ी है। समझो, बड़ी चीजें करेंगे अब तो। इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी, हाँ भाई, तो ध्यान दो बेटा। चलो, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, सो फर्स्ट तो वी डिसाइड कि भाई कितना खर्च करना है और कितना सेव करना है। सेविंग कहाँ करोगे? ये किसके लिए काम करते हैं ये इकोनॉमी? फायदे के लिए। कहाँ सेव करोगे? जहाँ फायदा क्या हो, जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो। तो सुनना क्या लिख रहा हूँ सर, कैसे डिसाइड करते हैं कहाँ सेविंग करना है? अरे सिंपल है सर, जहाँ पे भी इंटरेस्ट क्या होती है वहीं सेव करेंगे, फायदा, क्योंकि वहाँ कमाई ज्यादा है। अच्छा, फिर कहाँ इन्वेस्ट करोगे, किस धंधे में लगाओगे? जहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो, ज्यादा। पढ़ा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? उसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिटर्न। समझ गए? किस धंधे में लगाओगे? जहाँ पे 9% आ रहा है, जहाँ पे 12 आ रहा है, तो रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो। तो ये लो सर, काय के लिए काम करते हैं बोलो फटाफट? प्रॉफिट के लिए। तो सर कैसे चूज करेंगे? सर पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि इनकम से क्या करना है, कितना खर्च करना है और कितना बचाना है। कैसे डिसाइड करते हैं कहाँ बचाना है? इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जहाँ ज़्यादा होती है वहीं पे सेव करोगे, उसी बैंक में लगाओगे ना, उसी बैंक में रखोगे, इकट्ठे करोगे। अच्छा, फिर कहाँ लगाएंगे सर, वो कैसे डिसाइड करोगे? सर जहाँ पे भी रिटर्न में ज़्यादा मिलेगा वहीं लगाओगे। याद है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था क्या फॉर्मूला रेशोज में? ऐसे मेरे को रिस्पॉन्स बढ़िया दिख नहीं रहा तुम्हारा, था या नहीं था?
था ना रेशो चैप्टर में, क्या फॉर्मूला होता है, पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, याद आ गया, याद आया? तो बस, तो कहां लगाओगे, जहां पे वो रेट क्या है ज्यादा, क्योंकि काय के लिए काम कर रहे हैं, समझ में आया सभी को? तो दिस इज हाउ दे सॉल्व देयर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कितनी सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, 4। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किसके लिए बनाएंगे, और कहां पैसा लगाएंगे, देखा आपने डिसीजन कैसे लिए, खत्म। तो ये हो गई आपकी सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी खत्म। इसको जितना डिटेल में पढ़ा है ना अपन ने, सोशलिस्ट को ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैंने कहा ना इसके मेरिट्स उसके क्या हो जाएंगे, और इसके इसके डीमेरिट्स उसके क्या हो जाते हैं, मेरिट्स, तो वहां टाइम ज्यादा नहीं लगता। तो कल पढ़ेंगे अपन सोशलिस्ट और फिर मिक्स्ड। चलो भाई खत्म।